साथियों हम MS एक्सेल के वर्कशीट में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंसर्ट टैब है। इस इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे स्पार्क लाइन ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर जो भी कमांड है इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है। साथियों इस ग्रुप के अंदर पहला जो कमांड है वो है लाइन। तो लाइन कमांड का क्या प्रयोग है एक्चुअल में साथियों? जो लाइन कमांड है ना, यह एक प्रकार का मिनी चार्ट है। तो चार्ट इसके पहले जो 15 नंबर का वीडियो था तो मैंने इसमें बताया था कि चार्ट क्या होता है और चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो साथियों ये भी चार्ट है, लेकिन हाँ ये मिनी चार्ट है। ये सिर्फ एक सेल में बनता है, किसी भी एक सेल में आप चार्ट को बना सकते हैं और इसके लिए आपका रो में डेटा होना अनिवार्य है। जैसे ये हमारा देखिए, ये जो डाटा है ना, ये वर्कशीट में जो हमने डाटा लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए, तभी आप लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट, विन और लॉस को समझने में आपको मदद मिलेगी। साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा मोबाइल है, तो ये ओप्पो मोबाइल, MI, रियलमी, ये अलग अलग डेट में इनका क्या रेट रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ओप्पो का रेट 1/10/2023 में 12,000 रहा है, 2/10/2023 में 12,500 रहा है, और यहाँ पे देखेंगे 4/10/2023 में 13,000 और 5/10/2023 में 13,500 और फिर 6/10/2023 में 11,800, यानी घट गया है। तो अगर हम इस तरह से जानना चाहते हैं कि हमारा मोबाइल, जो भी यहाँ पे मोबाइल है, इस मोबाइल का जो रेट यहाँ पे दर्शाया गया है, किस डेट में रेट इसका बढ़ा है और किस डेट में इसका रेट घटा है, तो इस तरह से जब नंबर रहता है ना तो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, इसी को हम लाइन चार्ट के मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि लाइन चार्ट आप बनाना कहाँ चाहते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा ओप्पो वाला ये जो रो है ना, तो रो के ठीक सामने हम चाहते हैं इसमें बनाना है, क्योंकि ये जो चार्ट है ना वो सिर्फ एक ही सेल में बनेगा। तो इसलिए आपको पहले सेल चुन ले कहाँ बनाना है, किस सेल में, तो ये अच्छा रहेगा। तो हमने ये सेल चुन लिया और मैंने लाइन चार्ट पे क्लिक किया। जैसे ही लाइन चार्ट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कह रहा है डाटा रेंज, तो कह रहा है कि किस डेटा का आपको लाइन चार्ट बनाना है। तो चूँकि ओप्पो को बनाना है तो ओप्पो वाला जो हमारा डाटा, इसको चुन लेंगे। जैसे ही आप चुनेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आ गया है पूरा टोटल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए B3 से लेके G3 दिखा रहा है, ठीक है। और चूंकि मैंने लोकेशन हमने पहले ही चुन लिया था, इसलिए हमको यहाँ पे चुनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ओके करेंगे तो आप देखिए ये आपका लाइन चार्ट बन गया। और जब लाइन चार्ट बनेगा साथियों ना, तो यहाँ पे डिजाइन टैब आ जाएगा। अब ये डिजाइन के मदद से ये जो लाइन चार्ट बना है इसको आप मोटा, पतला और फॉर्मेटिंग और समझने के लिए कुछ टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे साथियों देखिए यहाँ पे दिया स्पार्क लाइन कलर, तो हम यहाँ से कलर, हम इस जो लाइन है हमारा ना, हम चाहते हैं उसका कलर जो हो ना ये ब्लू हो जाती है, ब्लू हो गया। इसका मोटाई निर्धारित करना चाहते हैं तो वेट में आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इतना मोटा, तो देखिए हमारा चार्ट की मोटाई हो गई। अब फिर से देखिए ये चार्ट दिखा रहा है ना, शुरू में यहाँ पे कम है, फिर अधिक है, फिर कम, और इधर देखिए बढ़ता हुआ गया, फिर कम हो गया। यानी अगर इसमें देखिए अगर हम चाहते हैं पॉइंट जोड़ दें तो यहाँ पे हम मार्क कर दें कि ये मार्कर वाला ऑप्शन है ना, चेक करेंगे तो ये बता रहा है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं साथियों कि शुरू में जो पॉइंट बता रहा है कि इधर से जो हमारा प्राइस है, इधर मतलब आप देख रहे हैं 1/10/2023 से, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बता रहा है कि मतलब शुरू में इसका रेट कम रहा है, फिर बढ़ा है, फिर यहाँ पे कम हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर थोड़ा सा अधिक हुआ, फिर डाउन हुआ है इसका रेट। तो इससे हम देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो ओप्पो सेल है ना उसका कब और किस डेट में क्या रेट रहा है। इसी तरह साथियों अगर हमको ये बनाना है MI का और रियलमी मोबाइल का, तो एक बार जब सेम जैसे ओप्पो का डेटा है वैसे ही इसका भी है, तो हमको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सेल के इस कॉर्नर पे जाइए, ऑटो फिल का सिंबल बन जाएगा, इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, तो देखिए बन गया। अब इससे हमको पता चल जा रहा है साथियों कि कब किस डेट की तरफ रेट बढ़ा है और कितना कितना बढ़ा है, और मतलब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है साथियों लाइन चार्ट का यूज। इसी तरह साथियों अगर लाइन में नहीं समझना चाहते हैं, इसको कॉलम में समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कॉलम चार्ट।
तो जब ये चार्ट पे आप आएंगे ना तो ये डिजाइन टैब आ जाएगा। जैसे इस चार्ट से बाहर निकलेंगे तो देखिए ये डिजाइन टैब पावर पाइवोट के बगल में जो था वो छिप गया, क्योंकि आपने चार्ट पे नहीं है। चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो लाइन चार्ट के बगल में यहाँ पे कॉलम है, तो जैसे ही हम कॉलम पे क्लिक करेंगे ना तो ये कॉलम में बदल जाएगा। देखिए कॉलम में तो ये कम बता रहा है, फिर अधिक, फिर कम, तो ऐसे अधिक और फिर कम बता रहा है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं साथियों कि अपने डेटा को किस डेट में हमारा मोबाइल का सेल अधिक था और किस डेट में हमारा मोबाइल का सेल कम था, इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों देखिए यहाँ पे मैंने जो डेटा भरा है, अब अगर हम यहाँ पे किसी का कम कर दे, सपोज डेट ये लास्ट वाला जो सबसे कम है ना, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं। अगर हम मान लीजिए इसका हम रेट कर देते हैं 15,000, तो आप देखेंगे और इंटर जैसे करेंगे तो देखिए ये बता रहा है 15,000 इसका रेट होने की वजह से अब इसके आधार पे बता रहा है कि शुरू में कम रहा, फिर अधिक रहा, फिर थोड़ा कम रहा, अधिक रहा, अधिक रहा, फिर अधिक रहा। तो ऐसे जब डेटा आप परिवर्तन करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12,500 है ना, हमने इसका हम फिर से 14,000 कर दे रहे हैं, 14,500 कर दे रहे हैं। तो जैसे इंटर करेंगे तो देखिए अब इसके आधार पर ये हमारा चार्ट बन गया। तो साथियों ये था आपका कॉलम चार्ट। ठीक है, तो कॉलम चार्ट चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट बनाएं या लाइन चार्ट यहाँ से बनाएं। ठीक है, तो अभी तो ये कॉलम चार्ट में नहीं, कॉलम चार्ट है तो इसको लाइन चार्ट में नहीं परिवर्तन कर सकते। अगर लाइन चार्ट में परिवर्तन करना है इसको तो आपको डिजाइन टैब में जाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन में हो जाएगा। यहीं पे देख रहे होंगे विन और लॉस है, तो विन और लॉस अगर बनाना है, इसी को परिवर्तन करना है विन और लॉस, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए विन और लॉस मतलब ऐसे चार्ट बना। तो ये एक्चुअल में साथियों ये जो है ना वो देखने में एक जैसा है, लेकिन हाँ ये जो माइनस में डेटा रहेगा ना, जैसे मान लीजिए 12,000 अगर हम यहाँ सपोज दैट हम माइनस में कर देते हैं इसको माइनस। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी संख्या डाल देंगे तो एक्चुअल में देखेंगे अब ये नीचे की तरफ डाउन की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये विन और लॉस है। तो इस चार्ट को अगर आपको लाइन चार्ट में बदलना है तो डिजाइन टैब से जाके बदलेंगे। ठीक है, अगर इसको कॉलम में बदलना है तो यहीं से बदल लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लाइन चार्ट के बाद हम कॉलम चार्ट बनाएं तो इसके लिए साथियों आपको अलग से बनाना है, तब आपको यहाँ से बनाना होगा। इंसर्ट टैब में आप देख रहे होंगे कॉलम चार्ट, यहाँ से बनाना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ कॉलम चार्ट बनाना है इस वाले सेल में। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको चुन लिए और फिर हम यहाँ पे कॉलम चार्ट पे क्लिक किए। अब फिर पूछ रहा है डाटा रेंज, तो चूँकि हमको इसका बनाना है तो हम ये डाटा रेंज चुन लेंगे। ठीक है, और लोकेशन मैंने यहाँ पे पहले से चुना ही है, ओके कर देंगे। तो देखिए ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉलम चार्ट बन गया। ठीक है साथियों, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप कॉलम चार्ट अलग, ये कॉलम जो चार्ट है तो अगर इसको अलग बनाना था तो हम यहाँ से यूज करेंगे कॉलम चार्ट, लेकिन इसी कॉलम चार्ट को विन और लॉस में बदलना है तो हम यहाँ से नहीं बदल सकते। यहाँ से कहीं दूसरी जगह विन और लॉस का चार्ट हम बना सकते। देखिए हम अगर विन और लॉस पे क्लिक करें तो हमको दे रहा है बनाने के लिए, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं जो हमारा कॉलम चार्ट है ना इसी को विन और लॉस में बदल दें। तब आप इस डिजाइन टैब में आके विन और लॉस पे क्लिक करें तो देखिए ये विन और लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे साथियों। ये जो आपने चार्ट बनाया है ना, इसकी डिजाइनिंग करने के लिए डिजाइन टैब का जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ आप चार्ट बनाना जानेंगे सिंपली। इसी तरह साथियों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पार्क लाइन ग्रुप है, तो स्पार्क लाइन ग्रुप के अंदर एडिट डाटा है। तो इसका क्या मतलब साथियों, सपोज डेट अगर मान लीजिए इसमें हमने कोई परिवर्तन किया है, यानी हमको इस चार्ट में कोई परिवर्तन चाहिए, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ओप्पो जो मोबाइल है जो सेल हुआ तो 1/6/10/2023 तक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक और 7 तारीख ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम एक एक्चुअल में हमको क्या है कि इसके बगल में हमको एक कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप देख रहे होंगे कि इंसर्ट में जाइए और कॉलम इंसर्ट कॉलम ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने भर दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि डाटा भर दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 7 और ये आपका 10/2023 को। ठीक है, 2023 को
हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया प्राइस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्राइस लिखना है, तो हमने यहाँ पे प्राइस लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाटा भर दिया। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 12,800 कर दिया। यहाँ पे हमने 23,000 कर दिया। यहाँ पे हमने 13,600 कर दिया, ठीक है। ये सब भर दिया। तो एक्चुअल में ये जो 7 तारीख वाला तो डाटा यहाँ पे नहीं बना होगा यहाँ पे मतलब इस चार्ट में तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो देखिए यहाँ पे कितने रेट हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ कितने पॉइंट बने 6, क्योंकि ये वाला भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें संशोधन कर दे साथियों, कि ये वाला इस चार्ट में ये भी हमारा जो डाटा है ये भी दिखाए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एडिट में जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे एडिट ग्रुप लोकेशन डाटा या एडिट सिंगल। देखिए अगर इस पर आप क्लिक करेंगे ग्रुप में ना, तो यहाँ पे डाटा रेंज भी देगा, लोकेशन रेंज देगा, यानी दोनों चेंज करने की आपको अनुमति देगा। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ इस पे क्लिक कर दें एडिट सिंगल स्पार्कलाइन डाटा में, तो सिर्फ आपको देखिए रेंज दे रहा है, सिर्फ ये वाला रेंज दे रहा है। तो हमको दोनों करना है, ठीक है। तो हम ये वाला, इसमें आप पढ़िए थोड़ा समझिए, एडिट ग्रुप लोकेशन डाटा, ये वाला क्लिक कर दिए। तो अब हम चाहते हैं डाटा रेंज। तो डाटा रेंज कौन है हमारा ये। तो अब देखिए इसको हम चुन के यहाँ तक ले लेंगे, क्योंकि इसके दायरे में ला लेंगे 7/10/2023 को, ठीक है। और लोकेशन तो अगर आप यहाँ से हट के कहीं और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बदल लीजिए, इसको मिटाइए। और यहाँ सपोर्ट डाटा हम यहाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मान लीजिए डाटा यहाँ पे है तो इसके सामने रहेगा तो अच्छी बात है। अगर दूसरे जगह बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं, अब समझने में मुश्किल होगा। सपोर्ट डाटा मान लीजिए हमने क्लिक कर दिया, तो देखिए ये वो डाटा क्या हुआ, यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे तो अगर बाद में भी अगर बना भी दिया ना, तो यहाँ से भी खींच के आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये भी आप ऐसा भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला जो है ना, अब इसमें 7 मतलब नोच बना हुआ है पॉइंट, ठीक है। यानी बता रहा है कि शुरू में अधिक सेल किया था, फिर कम हुआ है, लगभग सभी एक जैसा हुआ, थोड़ा सा लास्ट में डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी देखिए 15,000 है, तो ये जो है ना दिखा रहा है कि 12,800 है, ठीक है। तो ये बहुत डाउन नीचे की तरफ गया साथियों। क्यों नीचे की तरफ, क्योंकि ये डाटा माइनस में है, ठीक है, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब ये अब चाहते हैं कि ये भी अपडेट हो जाए, ये भी, तो फिर इसको पकड़िए और इसको यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए, तो अब ये सब अपडेट हो गया। तो यही होता है साथियों यहाँ पे एडिट डाटा कमांड का प्रयोग। अब यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों कि अगला दिया है शो मतलब दिखाना। तो एक्चुअल में जो है ना, जो हमने चार्ट बनाया है, तो ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए हाई पॉइंट, अगर हम सब मार्कर हटा देते हैं तो देखिए मार्कर यहाँ से हट गया। जैसे मार्कर पे क्लिक करेंगे तो ये सब किस डेट में जो सेल हुआ उसको मार्किंग किया है, तो यहाँ पे हटा देते हैं। हम चाहते हैं हाई पॉइंट, तो देखिए ये बता रहा है सबका हाई पॉइंट, यानी सबसे अधिक सेल यहाँ पे हुआ है और फिर लास्ट में यहाँ पे हुआ है, ठीक है। लेकिन लो पॉइंट पे क्लिक करते हैं साथियों, तो देखिए सबसे कम सेल दिखा रहा है। तो ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। अगर इसको हटा देते हैं, देखिए फर्स्ट यानी शुरुआत कहाँ से हुआ है, इधर से हुआ है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कौन है, ये है, ठीक है। तो अगर हम निगेटिव कर दें तो निगेटिव में देखिए ये दिखा रहा है साथियों, क्योंकि ये निगेटिव नंबर दिखा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो डाटा है, यहाँ पे 2/10/2023 में हमारा जो ओप्पो जो सेल हुआ है वो कम सेल हुआ है, ठीक है। मतलब कम क्या, एकदम माइनस में हमने कर दिया, -1000 लिख दिया, इस वजह से यहाँ पे निगेटिव पॉइंट। तो इस तरह से साथियों क्या देखना चाहते हैं यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। तो हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, ठीक है। मार्कर चाहते हैं तो मार्कर ले लीजिए, ठीक है। अब ये तो आप जानते ही, ये तो अलग अलग डिजाइन है हमारे चार्ट का, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। स्पार्कलाइन कलर मैंने पहले ही बता दिया था, मोटाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाला साथियों ये है मार्कर कलर। तो एक्चुअल में ये कह रहा है ना कि हाई पॉइंट, तो हम चाहते हैं कि जो हाई पॉइंट हो ना ये ऐसे मतलब ग्रीन हो जाए। तो देखिए जो इसमें ग्रीन दिखा रहा है ना, तो ये हाई पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। हम चाहते हैं लो पॉइंट का जो कलर हो ना, तो ये लो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो लो पॉइंट का हम चाहते हैं कि रेड हो जाए यहाँ पे, तो रेड ले। तो देखिए ये लो पॉइंट। तो इस तरह से साथियों किस पॉइंट का कौन सा कलर होगा यहाँ से आप चुन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह साथियों बगल में है ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब आप समझते ही हैं। जैसे ये देखिए ग्रुप मैंने ड्रैग करके बनाया है ना, तो ग्रुप हम चाहते हैं कि ये जो ग्रुप है ना ये हट जाए, तो अनग्रुप कर दीजिए। देखिए अब अलग अलग हो गया, ठीक है। इसको भी अनग्रुप कर देते हैं, देखिए ये अलग हो गया, तीनों अलग हो गए।
ठीक है। और दोनों तीनों को एक ग्रुप में करना चाहते हैं तो ग्रुप कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि एक साथ इसको तीनों को कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और अगर अनग्रुप कर देंगे तो ये अनग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये होता है साथियों। क्लियर जानते हैं, कह रहा है कि स्पार्क सेलेक्ट क्लियर सेलेक्ट स्पार्क लाइन। तो क्लियर मतलब जानते हैं हटाना, चूँकि अगर मान लीजिए हमने ये चुना है लास्ट वाला और यहाँ से क्लियर करना है तो आपको यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। अब फिर हम आएंगे तो ये चीज़ें, तो ऐसे तो आप समझ सकते हैं साथियों, ठीक है। आप यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑप्शन। तो किस तरह यहाँ पे अगर प्लॉट डाटा राइट टू लेफ्ट यानी शुरू में यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं। जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट कहाँ है भाई, फर्स्ट पॉइंट, हाँ फर्स्ट पॉइंट का कलर हम चाहते हैं येलो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन हाँ इसको हम चाहते हैं राइट की तरफ हो जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ इंडिकेट करेगा। तो ये होता है साथियों, यहाँ पे पढ़ के आप उस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो सुविधा जुड़ जाएगी, अनचेक कर देंगे तो सुविधा हट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से साथियों आप इंसर्ट टैब के अंदर जो लाइन कॉलम और विन जो कमांड है, एक्चुअल में ये चार्ट है, मिनी चार्ट है जो किसी एक सेल के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। जो इस तरह के जो डाटा होते हैं जो रो वाइज होते हैं तो उसको समझने में ये आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है एक उदाहरण लेके। इसी तरह का और भी कोई इसी तरह का अगर आपके पास रिकॉर्ड हो तो उसका चार्ट बना के आप समझ सकते हैं।